सर ऐसा लग रहा है कि सेंट्रल विस्टा में अब की बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा के कदम है वो रखने वाले दीपेंद्र हुड्डा। देखिए, ना सिर्फ रोहतक मगर हरियाणा की 10 सीट पे कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवारों का ज़बरदस्त शानदार प्रदर्शन होने जा रहा है। हर सीट पे हम जीत की तरफ अग्रसर हैं। मैं विश्वास है और रोहतक लोकसभा सीट से बड़े बहुमत से लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। एग्जिट पोल किस तरह देखते हैं? जिस तरह से एग्जिट पोल आए हैं उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, एग्ज़िट पोल जो है वो तो चलो असली जो बात है वो तो कल है। अगर एग्ज़िट पोल फाइनल होते हैं तो हम कल का काउंटिंग की कोई तो गुंजाइश बचती नहीं। तो कल काउंटिंग को तो आप देखोगे ना, तो वही फाइनल है। कल की काउंटिंग जो है वही असली गिनती है। एग्ज़िट पोल तो कई बार सही होते हैं, कई बार गलत होते हैं। कल की काउंटिंग पे हमारा विश्वास है और हमें पूर्ण विश्वास है कि हरियाणा में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का रहने जा रहा है। चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के नेतृत्व में, चौधरी उदय भान जी के नेतृत्व में, केंद्र में मल्लिकार्जुन जी खड़गे के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर एक अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। जिस तरह से 400 पार का नारा दिया गया तो फैल होता दिख रहा है। जिस तरह से काउंटिंग होगी गड़बड़ नहीं होगी। देखिए, पिछली बार जो रोहतक लोकसभा सीट की मतगणना की बात थी, जहाँ तक एक प्रश्न चिन्ह उठा था कि जो पोस्टल बैलेट है, पोस्टल बैलेट मशीन की गिनती की ख़त्म होने के बाद पोस्टल बैलेट एक साथ लाए गए, संख्या उसी टाइम आई और उनकी गिनती हुई। और इस बार आपने देखा होगा कि संपूर्ण विपक्ष ने जाकर इसको उदाहरण मानकर कि रोहतक में पिछली बार गलत हुआ, इसको उदाहरण मानकर इलेक्शन कमीशन से मांग करी कि पहले गिनती पोस्टल बैलेट की कराई जाए। और इसीलिए ये नया नियम तय किया गया है। 8 बजे पोस्टल बैलेट सारे के सारे खोल दिए जाएंगे, गिनती शुरू हो जाएगी। और अगर सारी गिनती सुचारू ढंग से 8 बजे शुरू हो जाती पोस्टल बैलेट की, तो चाहे गिनती चल रही हो लेकिन तब जाके 8:30 बजे मशीनों की गिनतियाँ शुरू होंगी। इस जो ये इलेक्शन कमीशन ने कल जो गए था सारा संपूर्ण विपक्ष, और जिन्होंने रोहतक लोकसभा का उदाहरण दिया इलेक्शन कमीशन के आगे, तो इलेक्शन कमीशन ने उनकी बात को रखा है और इस बार इस प्रक्रिया को अपनाया जाएगा इस बार। तो हमें विश्वास है कि पोस्टल बैलेट वाला जो प्रश्न चिन्ह है वो नहीं होगा इस बार। 400 पार का नारा सीट कितने मान रहे हो? हमने कहा कि बहुत 10 की 10 सीट हरियाणा के अंदर हमने बताई। आप जिस तरह 400 पार का नारा दिया विधानसभा में आक्रामक होंगे जो वेंटिलेटर पे सरकार बताई जा रही है, वो तो खुद ही जो सरकार में हैं, पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब का बयान खुद ही एक तरीके से अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं। दोषारोपण करने में भाजपा आ गई। खट्टर साहब कह रहे हैं कि अफसरशाही ने, अफसरों ने, अधिकारियों ने उनका साथ नहीं दिया। तो भाजपा के बहुत से जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो और जो उम्मीदवार हैं, बहुत से उम्मीदवार भाजपा के नेताओं को दोष देने में लगे कि उस विधायक ने साथ नहीं दिया, इस विधायक ने साथ नहीं दिया। तो ट्रेलर तो आपको दिख चुका है। और ये भी कहा खट्टर साहब ने कि बोगस पोलिंग। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि पहला चुनाव है जब एक भी बूथ पर रीपोल नहीं हुआ। उनके तो पोलिंग एजेंट होंगे। पहला चुनाव है जब एक भी रीपोल नहीं हुआ और अब आप कहीं बोगस पोल के, कहीं अधिकारियों पे दोषारोपण करके, कहीं भाजपा के ही नेताओं को कटघरे में खड़े करके आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? किस किस पे दोष, कोई किस किस को दोष देंगे? खुद भी दोष लीजिए। 10 साल आप मुख्यमंत्री थे। आज प्रदेश में जो हालात बदलाव के बने हैं, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं जो प्रदेश सरकार की जो 10 साल की हरियाणा की कार्यशैली रही, उसका भी बड़ा असर जो भाजपा की का जो हरियाणा के अंदर जो सेटबैक भाजपा को लगने जा रहा है, उसमें उसका भी बड़ा भूमिका उसकी रही। 400 पार का नारा फैल होता दिख रहा होगा। राहुल गांधी ने भी कहा है कि अरे जो है, अभी मैंने जैसे कहा कि निश्चित तौर से कल जो नतीजा है वो भी हमारे पक्ष में आएगा। और जब यहाँ हमारे बाटे हार लगी थी तब भी धन्यवाद करने हम पहुँच गए थे। लोगों के बीच में 5 साल रहे थे, तब भी हमने लोगों का धन्यवाद किया था। तो हम तो लोगों का धन्यवाद करने में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। 400 पार का एमपी साहब 400 पार का नारा फैल होता दिख रहा है। चलिए अब एक कर लेते हैं। सिद्धू मूसेवाले के गाने का उदाहरण देते हुए 295 सीटें जीतने जा रही है। देखिए, मैंने जैसे कहा कि बड़ा बेहतरीन प्रदर्शन हरियाणा में 10 सीट पे कांग्रेस गठबंधन का रहेगा। और ना सिर्फ हरियाणा, पूरे देश में मुझे उम्मीद है। और
मैं ऐसी आशा करता हूं कि पूरे देश में भी इंडिया गठबंधन की शानदार का प्रदर्शन रहेगा। कोसली हल्के से भी हमें जीत मिलेगी। मुझे ऐसा विश्वास है कि 9 की 9 विधानसभा सीटों से मुझे इस बार बढ़त मिलेगी। रोहतक में दिवाली जैसा माहौल हो जाएगा, कुछ लिमिट है जश्न के लिए या अनलिमिटेड होगा सर? वो यहाँ पे जब आएंगे, क्योंकि सुबह की गिनती में रोहतक में दोपहर तक यहाँ पे आएंगे, तो जब दोपहर को यहाँ पे आएंगे तो आप लोग अपना लड्डू वड्डू का इंतजाम रखना, तो आपको भी खिलाएंगे फिर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान आया कि राहुल गांधी में बचपन है, उनके पास ना नीति है ना नीयत है, कैसे देखते हैं इस पर? देखिए, ये राजनीति में गरिमाएँ होनी चाहिए, आपस में गरिमाएँ रखनी चाहिए, और मैं समझता हूँ कि क्या है, किसी को भी किसी और पे उंगली कोई जब उठाता है तो ये मानना चाहिए कि 3 उंगली और 1 अंगूठा अपनी तरफ भी मुड़ जाता है। तो ये मैं समझता हूँ कि मैं इसका जवाब मैं नायब सैनी जी के बारे में क्या क्या कह सकता हूँ वो कह के मैं नहीं देना चाहता। 2.5 लाख से ऊपर जाएगी लीड? कल बताएगा। कल के लिए क्या संदेश देंगे? कल बताएगा। कल के लिए क्या संदेश देंगे? कल का यही संदेश है कि कांग्रेस पार्टी 10 की 10 सीट जीत रही है हरियाणा में, और उत्साह में कांग्रेस का कार्यकर्ता सभी ने मेहनत करी है। भाजपा के कार्यकर्ता और नेता घोर निराशा में हैं, और ये चुनाव, हरियाणा का चुनाव मात्र लोकसभा का चुनाव तक सीमित नहीं रहेगा। हरियाणा के कल चुनाव के नतीजे हरियाणा की सरकार पे भी को प्रभावित करने का काम करेंगे। जो अल्पमत में पहले ही सरकार चल रही है, मैं समझता हूँ ये अल्पमत में है, और ये अल्प समय में ये सरकार हरियाणा में ये जाएगी, और हरियाणा में चुनाव हम मांग करना चाहते हैं कि हरियाणा में चुनाव कराए जाएं। अभी भी मांग कर रहे हैं हम, और कल के बाद ये स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। राहुल जी का बयान आया जो 295 में। और इस वक्त हम हैं जो बाइट है अभी वो दे रहे थे, कार्यकर्ताओं से एक एक कार्यकर्ता से आज बात की है, बेहद जोश भरा है, और कल है वो काउंटिंग होने वाली है। लेकिन अभी जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा की, अभी देखिए वो विक्ट्री साइन है वो बनाते हुए आपको नज़र आएंगे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा विक्ट्री साइन है वो बना रहे हैं, और अलग सा जोश है वो अब की बार देखने को मिल रहा है। मीडिया बाइट में कई बड़े इशारे हैं वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा है वो यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हैं, और उनकी बातों से हमें बिल्कुल ये लगा कि जैसे ही लोकसभा का परिणाम आएगा तो वेंटिलेटर पर बताया जा रहा है जो सरकार चल रही है उस सरकार पर बेहद आक्रामक होने वाले हैं, और सैनी सरकार को लोकसभा चुनाव के बाद दीपेंद्र सिंह हुड्डा से जब सामना होगा तो बेहद मुश्किल होने वाली है अब की बार सत्ता पक्ष को। और हमने ये भी पूछा क्या जश्न लिमिट में होना चाहिए, अनलिमिटेड होने वाला है, तो वो कह रहे थे आप यहाँ पे मिलिएगा, हम लड्डू लाएंगे, और साथ है वो लड्डू खाने वाले हैं। और एक एक कार्यकर्ता बेहद जोश में है वो दिखाई दे रहा है। वो ये कह रहे थे कि आप एक बार परिणाम आने दीजिएगा। जब हमने पूछा कि एग्जिट पोल 3 सीटें बता रहा है, उन्होंने कहा एक बार परिणाम है वो आने दीजिएगा। सतपाल पहलवान भी यहाँ पे हैं, पसीनों में तरबतर हो गए। आप लोगों से क्या बातचीत हो रही थी दीपेंद्र हुड्डा की? आप लोग तो अग्रिम बधाई देते हुए नजर आ रहे थे, ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं हो जाएगा? नो, ओवर कॉन्फिडेंस का तो प्रवीण जी सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि अब की बार निश्चित तौर पर पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से परेशान थी, और मैंने पहले भी आपको बताया था कि अब की बार दीपेंद्र हुड्डा जी लाखों मतों से जीतने का काम करेंगे। इसमें कोई और कॉन्फिडेंस की बात नहीं है, और जनता की आवाज़ परमात्मा की आवाज़ है। मैंने मतलब 6 या 7 सालों में पहली बार इतना आत्मविश्वास से लबरेज है दीपेंद्र सिंह हुड्डा को मैंने देखा। आपने महसूस की ये वाली बात? अगर ऐसा था तो वो क्यों है? वो इसी बात को लेकर के है कि दीपेंद्र हुड्डा जी का ये अपना परिवार है, लोकसभा क्षेत्र जो है, दीपेंद्र हुड्डा जी इस अपने परिवार को, जो परिवार ने जो मदद करी, जो परिवार ने इनके प्रति रुझान दिखाया, और उस रुझान को वोट न केवल दिखाया बल्कि वोटों में भी तब्दील किया, उस बात को लेकर के उनके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा है। वो तो घबराई वाली बात तो है नहीं, और ये सुनिश्चित है कि 100% दीपेंद्र हुड्डा जी लाखों मतों से यहाँ से जीतने का काम करेंगे, और कल दोपहर तक आपके सामने परिणाम भी आ जाएंगे। शुक्रिया। थैंक यू। फोर्ड प्रधान जी भी हैं बेरी से। जब आप लोग कह रहे थे स्ट्रॉन्ग रूम देख लीजिए, तो एमपी साहब कह रहे थे नहीं ज़रूरत नहीं, आप लोगों पे भरोसा है, तो विक्ट्री साइन वो बना के गए। ये अति आत्मविश्वास तो नहीं है, या आपकी बार दिक्कत नहीं है आप लोगों को परिणाम की? देखो, जनता के विश्वास के ऊपर एमपी साहब कह के गए थे,
और विश्वास भी जनता के उसके ऊपर ही एमपी साहब आज कह के गए। तो आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता को आपने देखा नहीं क्या अभी तक? बिल्कुल देखा है, जनता ने तो बहुत कुछ दिया, जनता ने तो बनाए होंगे हम जनप्रतिनिधि, जनता के बगैर कुछ भी नहीं है। तो क्लियर है आपकी बात? अब की बार बहुत ज़्यादा वोटों से दीपेंद्र हुड्डा जी जीतेंगे, इनकी खुद चेहरे से भी आपको खुशी पड़ रहा है। ये इलेक्शन जनता का इलेक्शन था और एमपी साहब ने, दीपेंद्र हुड्डा ने जो मेहनत करी थी उसका कल मंगलवार के दिन प्रसाद मिलेगी इसके, क्योंकि जो बजरंगबली का दिन है और वैसे हरियाणा के पूरे देश के ऊपर एक संकट आ रहा था बीजेपी का तड़का, इसलिए बजरंगबली ये दूर करवाओगे। तो बेहद आत्मविश्वास है वो नज़र आया दीपेंद्र सिंह हुड्डा में। शुक्रिया।